अस्सलाम वालेकुम। ये वाला वो केक था जो मैंने कज़न के लिए बनाया था, उनकी वलीमे वाले दिन बनाया था। एक तो ना ये ब्राइड के कपड़ों से मैंने मैचिंग बनाया था ना, तो पहले तो मेहनत की इसका ना ब्राइड का वो मैंने ड्रेस निकलवाने में। तो असल में ना पहले मुझे कज़न ने बता दिया था कि ग्रीन और ब्लू कलर का है ना इनका कलर कॉम्बो। फिर मुझे समझ ना आया, मैंने कहा ग्रीन और ब्लू कितने शेड्स होते हैं, पता नहीं कौन सा वाला ब्लू होगा कौन सा ग्रीन होगा। मैंने फिर ना बारात की रात को हम लोग उधर ही गए थे ना डायरेक्ट, तो वापसी पे तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे पिक्चर्स भेजना अब, क्योंकि बारात वाले दिन कंफर्म हो गया था कि मैंने बनाना है। पहले तो मैंने ऐसे सरसरी तौर पे पूछा था कि मैंने बनाना है तो मुझे ड्रेस वगैरह का बताओ। तो बारात वाले दिन कंफर्म था कि हाँ मैंने बनाना है, तो मैंने कहा ड्रेस की पिक्चर भेजो ताकि बिल्कुल सेम टू सेम हो, क्योंकि अगर मैं ना वो मांगती ना तो मैं किसी और तरह का ग्रीन बना देती। वो जो ग्रीन के अंदर ब्लैक कलर बना के जो थोड़ा सा डल सा बनता है ना, मैं वैसा मेरे माइंड में वो था। तो शुक्र है मैं उस टाइम कह रही थी कि मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि टोटली कलर शेड वो था डिफरेंट था। ये थोड़ा सी ग्रीन टाइप था, सी ग्रीन और डार्क ब्लू का उसका कलर कॉम्बो था। और अभी भी ना मुझे लग रहा था शायद ना मैंने ग्रीन कलर थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, लेकिन जब सामने मैंने देखा ना उसका ब्राइड का ड्रेस, तब मैंने कहा ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गए हैं। ये जो ब्लू कलर था ना, ये मैंने बनाया था डीप ब्लू और ब्लैक से। और उसके अलावा वो जो दूसरा था सी ग्रीन था, वो मैंने बनाया था आई थिंक सो ग्रीन ब्लू से, ग्रीन ब्लू और येलो से, उस कलर से मैंने बल्कि नहीं, ग्रीन ब्लू और टील ग्रीन जो है ना मिलीनियम का, उससे मैंने बनाया था। ब्लू डीप ब्लू है, ग्रीन जो है वो मॉस ग्रीन है, और जो टील ग्रीन है उसका तो नाम ही टील ग्रीन होता है, तो उससे ये वाला कलर्स आए थे। और ब्लू तो वैसे भी ये मैं इसको ना जैसे बटर क्रीम में डार्क कलर्स कैसे बनाते हैं ये मैंने पहले सिखाया हुआ, लेकिन ना मैं इसकी सेपरेट से एक वीडियो भी अपलोड करूँगी यूट्यूब पे इंशाल्लाह। तो क्या पता मैं अपलोड कर ही दूँ इन्हीं दिनों में, तो आप लोग बस देख लेना, क्योंकि अभी मैंने शेयर किया कुछ दिन पहले केक, तो उसमें आप लोगों ने कहा है कि हमें बताएं कि कैसे आप इतने डार्क कलर्स बनाती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। फ्रेश क्रीम में तो बहुत बार बताया हुआ, फ्रेश क्रीम में तो जितना कलर यूज़ होगा उतना उसी से कलर आएगा, उसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती। बटर क्रीम में तो ये होता है कि जब हम लोग उसको ओवन करते हैं तो वो खुद ब खुद डार्क हो जाता है कलर, तो उसी तरह ही तरीका होता है। फ्रेश क्रीम में कोई तरीका नहीं है, जितना ज़्यादा कलर डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कलर्स आएंगे डार्क, लेकिन उससे ये होता है कि जितना ज़्यादा कलर डालेंगे उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, मतलब कि जो क्रीम का ओरिजिनल टेस्ट होता है ना वो नहीं रहता, फिर वो कलरिंग वाला केक टेस्ट हो जाता है, तो वो मज़े का नहीं लगता। ये नहीं होता कि कड़वा हो जाता है, कड़वा तो नहीं होता, मैं तो आज तक मेरा मेरा कोई केक कड़वा नहीं हुआ, लेकिन ना उसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना उससे चेंज हो जाता है। खैर मेरे माइंड में और कोई थीम था नहीं, तो मैंने कहा चलो क्रिस क्रॉस बना देती हूँ। एक बार बनाया हुआ है, मैंने कहा चलो दूसरी बार भी बना देती हूँ, तो यही वाला बनाया था। और ये ना थोड़ा सा वेडिंग के हिसाब से मज़े का था, और ये उधर पड़ा हुआ भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ। और बाकी ना मैं को ट्राई किया कि मैं इसकी ना जो नीचे वाली होते हैं ना कॉर्नर, इसको फिनिश करूँ, थोड़ा सा हाथों से किया, थोड़ा सा नाइफ़ से किया, ताकि ना ये रफ़ ना लगे, तो बिल्कुल स्मूथ करना था इनको, इसलिए मैं वो हाथों से भी करी थी, और उधर जब टर्न टेबल पड़ा था तब मैं नाइफ़ से भी करी थी, आपने पीछे से देखा होगा। अच्छा अब ना इस पर मैंने ना कोई फ़नी सा टेक्स्ट लिखना था, तो वो मैंने ढूंढ के फिर मुझे ना छोटा सा मिला जो मैं केक पे आराम से लिख सकती थी, वरना काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़ी थी फ्रेजेस वगैरह, तो मैंने ये वाला लिखा था। और इतना मुझे फ़नी लगा था। ये जो मैसेज था ना, ये ग्रूम के लिए था, ब्राइड के लिए नहीं था। ब्राइड तो बेचारी भांडे धोती ही रहती है, तो ये ग्रूम के लिए लिखा था। और मज़े की बात उनको समझ ही नहीं आई कि ये मैसेज है क्या और किसके लिए, तो मैंने कहा भाई जिसको समझ आनी होगी उसको आ जाएगी, बाकी अब मैं नहीं समझा सकती। तो वो होता है ना जब आप कोई मजाक समझाने लग जाओ ना, फिर उसका वो मज़ा नहीं होता। बाकी ना ये मैंने खुद ही लेकर जाना था, मैंने और मेरी बहन ने ना पूरी एक बास्केट बनाई थी, उसने अपना एम्ब्रॉयडरी हुप बनाया था, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी दोनों चीज़ें, मतलब कि केक मेरी तरफ से था और एम्ब्रॉयडरी हुप जो था वो उसकी तरफ से था, तो वो आप लोग देखना। अगर आप लोगों ने इसके ऑर्डर्स देने हुए तो आप बेशक मुझे बोल देना, तो मैं इंशाल्लाह बनवा दूंगी आपको। बर्थडेज़ के लिए भी होता है, छोटे बेबीज़ के लिए भी होता है, और वेडिंग्स के लिए भी होता है। इससे पहले जो इनके बड़े भाई की हुई थी ना, छोटे भाई की शादी हुई थी, तब उसके लिए भी उसने बनाया था, उसमें पूरा उसने लहंगा टाइप बनाया था ब्राइड का, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। मेरे पास उसकी सैम्पल पिक्चर नहीं है, लेकिन आप लोग अगर मांगोगे तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूँगी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल यही इसी केक के साथ जो हमने बनाया था उसकी मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ। और डिलीवर भी मैंने खुद करना था, मैं डिलीवरी की बात करी थी, और ये माशाल्लाह ना टस से मस नहीं था, हालांकि हमने रैंडम राइड करवाई थी, और वो ना सही उछाल उछाल के लेके जा रहा था जंप्स वगैरह से, या मुझे शायद फ़ील हो रहा था, क्योंकि जब आपके हाथ में एक डेलिकेट सी चीज़ हो ना, तो आप लोगों को नॉर्मल जंप ही ना अच्छा खासा बड़ा जंप लगता है। तो मैं उसको बोलूँ, मैंने कहा भाई आराम से ले जाएँ, मेरा केक ख़राब हो जाएगा क्योंकि ना ये जो जिनके लिए मैं लेके जाई थी ना, इनकी हिस्ट्री में हमेशा ऐसा होता है केक को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। इसमें बस थोड़े थोड़े ना
क्रैक्स टाइप आ गए थे, वो मैंने बटर क्रीम को हाथों से ही मैंने सेट कर दिया था, उसका मसला नहीं हुआ था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सेफली डिलीवर हो गया था। अभी भी आपको हिलता हिलता नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये माशाल्लाह टस से मस नहीं हुआ। थोड़ा सा अपनी भी होती है कि आपने भी सही से लेकर जाना, ये नहीं कि आप उछाल उछाल के लेकर जाओ और आप लोग ये समझो कि भाई सही सलामत पहुँच जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ध्यान से लेके जाना पड़ता है। मैंने इतनी ध्यान से, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ ख़राब होने वाली है और है भी इतना डेलिकेट सा, ऊपर से इसकी डिज़ाइनिंग भी ऐसी है कि ख़तरा लगा रहता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ना मतलब कि ध्यान से मैं लेके गई थी और शुक्र है कि सही सलामत पहुंच गया था। पहला केक था जो सही सलामत पहुंच गया था। इससे पहले एक और था, उन्होंने अपनी बेबी के लिए बनवाया था, तो वो भी सही सलामत पहुंच गया, तो वो खुद ही ले गए थे, तो उसमें मेरा मसला नहीं था। लेकिन जो उससे पहले कि आज तक जो भी केक्स थे ना, जो मैंने फ्रेश क्रीम की फिलिंग की थी, वो सब ख़राब होते थे। मैं इसीलिए ना मैंने ये ट्रफल कोटिंग स्टार्ट कर दी है। आप लोग भी पूछते हैं कि आपको और फिलिंग क्यों नहीं करती, या आपके पास सिर्फ चॉकलेट के ऑर्डर आते हैं, तो मैं लेती ही चॉकलेट के ऑर्डर्स हूँ, क्योंकि हमें ये चीज़ डिलीवर करवानी पड़ती है। और डिलीवरी के दौरान तो एक फ़्रेश केक जो है ना, जो सेट हुआ वह नहीं होता। क्रीम वाले केक्स को सेट करना पड़ता है अच्छा खासा, मतलब कि एक पूरा दिन सेट करना पड़ता है। तो एक चीज़ जब सेट हुई भी ना हो, हम लोग हर चीज़ फ्रेश बनाते हैं, तो वो ख़राब तो होनी है उसने। तो उससे बेहतर बंदा इनसाइड जो है ना सारा ट्रफल यूज़ कर ले। और ये ट्रफल ही है, जो गनाश होती है ना, उसको हम लोग आई थिंक सो विप करते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट ट्रफल यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। वो जब मैं करती हूँ तो मुझे डॉबल्स वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वो हूप था जो हादिया ने बनाया था, इतना प्यारा। उसने तकरीबन 5-6 दिन लगा के उसको किया था, इसको बनाया था। बहुत ज़्यादा बारीकी वाला काम होता है। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है ना, अपने हाथों से वो करती है, कोई मशीनी काम नहीं है, सब कुछ हाथों का है। और इसने अभी तक जितने भी हूप्स बनाए हैं ना, सारे अपने हाथों से ही बनाए हैं। तो उसका है, पेज का नेम है, मैं मेंशन भी कर देती हूँ, आप लोग जाके बेशक देख लेना उसका वर्क वगैरह। इंस्टा पे पेज है उसका, आर्ट एंड हैंड कारीगरी है। और ये बस केक की कटिंग हो रही थी वहाँ पे जाके, और उनको इतना ज़्यादा पसंद आया था। बाकी आप लोग कलर्स भी देखो, बिल्कुल सेम टू सेम मैचिंग हो गए थे। और ये मैंने थोड़ी सी उसकी फ़ोटोग्राफी की थी, और ये केक के साथ की थी जब हम लोग ने बास्केट पूरी बनाई थी। और बस आप लोग बताएं कैसा था सब कुछ। और ये जो हूप है ना, ये जो कपल थे उनके रूम का ना थीम ही यही था, वाइट और गोल्डन कलर का। इसलिए ना उसने वाइट और गोल्डन थीम ही रखा था, क्योंकि ये वॉल हैंगिंग है ना, वॉल पे इसको हैंग किया जाता है। इसका फ्रेम भी उसने बनवाया था, तो ये इसलिए उसने किया था, वरना वो ब्राइड के कलर का ही बनाती जो उनका लहंगे का कलर था।